ये है एक होटल का कमरा जिसमें जो भी रुकता है उसकी मौत पक्की मानी जाती है। जब से होटल खुला है इस कमरे में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कोई कूदकर, कोई डूबकर, कोई लटककर, और मरने के तरीके एक से बढ़कर एक अजीब। इन सब मौतों को रोकने के लिए होटल वालों ने इस कमरे को बंद कर दिया है। लेकिन हॉरर नॉवेल लिखने वाले लेखक अर्जुन को ये सब बातें बिल्कुल नहीं डराती। वो कहता है मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, और वो इंस्पिरेशन के लिए इसी कमरे में एक रात बिताने की जिद करता है। होटल मैनेजर उसे समझाता है 1408 में मत जाना, चाहो तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट फ्री में दे दूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। मैनेजर उसे अपने ऑफिस ले जाकर एक फाइल दिखाता है जिसमें इस कमरे में मरे हर इंसान की तस्वीरें और मौत का तरीका लिखा है। लेकिन ये भी अर्जुन को नहीं रोक पाता। उसकी जिद और बढ़ जाती है। मैनेजर गुस्से में आकर कहता है मरना है तो जा, ये लो 1408 की चाबी। लिफ्ट में अर्जुन पूछता है क्या कमरा बहुत गंदा है? मैनेजर जवाब देता है हर महीने सफाई होती है पर 3 लोगों को एक साथ जाना पड़ता है। दरवाजा कभी बंद नहीं करते और 10 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रुकते। फिर भी कुछ साल पहले एक औरत अंदर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया उसकी आंखें गायब थीं और वो पागलों की तरह हंसती हुई 14वीं मंजिल तक भाग गई थी। मैनेजर आखिरी बार अर्जुन को समझाता है लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्जुन चलते चलते फाइल खोलकर फिर तस्वीरें देखने लगता है। लेकिन अचानक उसे लगता है कि वो फिर से लिफ्ट में खड़ा है। डिंग की आवाज आती है, सब कुछ जैसे रिवाइंड हो गया हो, पर वो परवाह नहीं करता। अब वो सीधा पहुंचता है 1408 के दरवाजे के सामने। पहले खटखटाता है, फिर चाबी घुमाकर दरवाजा खोलता है, लाइट जलाता है। कमरे में पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, बस ऐसी से थोड़ी गर्मी आ रही होती है। अर्जुन अपना रिकॉर्डर निकालता है और कमरे की चीजों पर नजर डालता है। टीवी चल रहा है, दराज में बाइबल है। बाइबल ठीक लग रही है लेकिन दीवार पर लगी पेंटिंग्स थोड़ी डरावनी है। वो बाथरूम जाता है, टॉयलेट पेपर से हाथ साफ करता है, फ्रिज से बियर निकालता है, फिर खिड़की खोलता है। बाहर न्यूयॉर्क सिटी का आम नजारा है, ट्रैफिक, भीड़ भाड़, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन तभी रेडियो अपने आप बजने लगता है। Yeah, the election in my dream is here to grab you। अर्जुन चौंक जाता है, पीछे पलटता है। बिस्तर पर 2 चॉकलेट रखी होती हैं। उसे लगता है कोई आया है। वो अलमारी खोलता है, अंदर कोई नहीं। बाथरूम दोबारा चेक करता है और देखता है कि टॉयलेट पेपर रोल बदल चुका है, मतलब कोई अभी अभी यहाँ था। वो पूरे कमरे को टटोल लेता है लेकिन कोई नहीं मिलता। अब कमरे का तापमान और बढ़ता जा रहा है। वो रिसेप्शन कॉल करता है, ऐसी ठीक करवाओ। इस बीच वो फ्लोरोसेंट लाइट से चेक करता है और देखता है कि कमरे में चारों तरफ खून के धब्बे हैं। दीवारें, जमीन, बिस्तर सब खून से सना हुआ। तभी दरवाजा बजता है। वो पीप होल से देखता है एक टेक्नीशियन खड़ा है। अर्जुन दरवाजा खोलता है पर टेक्नीशियन अंदर नहीं आता, बस दरवाजे पर खड़े खड़े उसे गाइड करता है और ऐसी ठीक करवा देता है। अर्जुन टिप देने बाहर जाता है पर टेक्नीशियन लिफ्ट में जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बिस्तर पर लेट जाता है, बियर का एक घूंट लेना चाहता है पर फिर से रेडियो चालू हो जाता है। वो बंद करता है लेकिन अगली ही सेकंड रेडियो फिर से अपने आप चालू हो जाता है। अब उसमें काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अर्जुन डर जाता है क्योंकि मैनेजर ने कहा था कि कोई भी 1 घंटे से ज्यादा इस कमरे में जिंदा नहीं रहता।